हेलो गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर डूइंग इन योर लाइफ गुड इन योर लाइफ। वी आर डिस्कसिंग टुडे चैप्टर फर्स्ट साइंस क्लास सेवन्थ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम डिस्कस कर रहे हैं पहला चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स साइंस का, क्लास सेवन्थ एनसीईआरटी की बुक का। इन क्लास सिक्स में यू लर्न दैट आपने ये सीखा था कि फूड इज़ एसेंशियल होते हैं। फूड क्या है? वो एसेंशियल है हमारे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। यू ऑल्सो लर्न दैट द कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स, आपने जाना था कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट विटामिन एंड मिनरल्स ये कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से 5 कंपोनेंट होते हैं? कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट विटामिन एंड मिनरल, दीज आर द 5 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो फूड होते हैं। फूड हमें क्या देते हैं? फूड हमें एनर्जी देते हैं। एनर्जी से हमें क्या होता है? एनर्जी से हमारे जो डाइजेशन, हम जो सांस लेते हैं, जो हमें एनर्जी मिलती है उससे हमारी बॉडी वर्क करती है। दिस कंपोनेंट को कहा जाता है, ये जो 5 कंपोनेंट होते हैं इनको न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। वो हमारी बॉडी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर होते हैं। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी जीव है, सो जो भी चाहे वो छोटा है या बड़ा है, उनको सबको फूड की ज़रूरत होती है। प्लांट जो होता है ना, प्लांट्स वो अपना फूड स्वयं ही बना लेते हैं। बट एनिमल्स और ह्यूमंस है ना, अपना फूड नहीं बना सकते। वो कहाँ से लेते हैं? वो प्लांट से लेते हैं और एनिमल से लेते हैं। आप कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, या और कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो घास पत्ते और फल आदि खाते हैं। और एनिमल्स और ह्यूमन भी होते हैं जो वेजिटेरियन होते हैं और नॉन वेजिटेरियन होते हैं। हम इसलिए हम बता सकते हैं कि एनिमल एंड ह्यूमन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली निर्भर किस पे करते हैं? प्लांट्स के ऊपर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट क्या है? केवल एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि प्रिपेयर करते हैं अपना फूड। कैसे फूड तैयार करते हैं? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल से। वाटर से बनाते हैं अपना फूड, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल जो खनिज पदार्थ होते हैं। द रॉ मटेरियल जो है ना प्रेजेंट होता है कहाँ पे? सराउंडिंग में। रॉ मटेरियल प्लांट्स के जो आसपास जो रॉ मटेरियल होता है उससे वो बनाते हैं। द न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, न्यूट्रिएंट्स इनेबल करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो न्यूट्रिएंट जो होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या है? अपनी बॉडी को ग्रो करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडी, एंड वो क्या करते हैं? एक प्रोवाइड करते हैं एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। जैसे कि मैंने पहले बताया, जैसे कि डाइजेशन, ब्रीदिंग एंड अदर फंक्शन जो भी होते हैं हमारी बॉडी पार्ट्स के जो होते हैं, वो सब उसके लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। न्यूट्रिशन इज़ ए मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म एंड न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है फूड लेना और उसको हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज करते हैं, उसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना स्वयं बनाते हैं, इसे क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म, जैसे कि कुछ प्लांट्स होते हैं जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफिक बोलेंगे। देयरफॉर प्लांट आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म जो लेते हैं अपना फूड प्रिपेयर करते हैं प्लांट्स के द्वारा, इन्हें बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक। कुछ कीवर्ड आए हैं जिसको हमें यहाँ पे लिखना होगा कि ऑटोट्रॉफिक कौन से होते हैं? ऑटोट्रॉप्स, those plants who made their food by themselves are called autotrophs.
animal and most other organism, ऐसे जीव जो अपना खाना बना लेते हैं, जो कि प्रिपेयर किया जाता है फूड के द्वारा, प्लांट्स के द्वारा, उनको क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉफ प्लांट जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। एनिमल जो एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना प्लांट्स के द्वारा तैयार करते हैं उन्हें हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। हेट्रोट्रॉप्स कौन से होते हैं? जो एनिमल जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं उन्हें, जो अपना खाना एनिमल्स एंड ह्यूमन की बात कर रहे हैं, जो अपना खाना दूसरों से लेते हैं, फूड प्लांट से लेते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स कौन से होते हैं? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म जो जीव होते हैं अपना खाना स्वयं बनाते हैं, जैसे कि प्लांट्स, उन्हें ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन अभी पूछा जाता है, वाई नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट आर लोकेटेड। अब हम पूछते हैं कि कहाँ पे फूड की फैक्ट्री होती है प्लांट्स की, जहाँ वो लोकेट होती है। वेदर क्या वो फूड जो होता है वो ऑल पार्ट ऑफ प्लांट में होता है, ओनली सर्टेन पार्ट। हाउ डू प्लांट ऑब्टेन रॉ मटेरियल, और कैसे रॉ मटेरियल लेते हैं सराउंडिंग से। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट दैम टू फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। अब फोटोसिंथेसिस के बारे में बात आते हैं, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। जो पत्तियाँ होती हैं ना, फूड फैक्ट्री होती हैं पत्तियाँ। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीफ। इसलिए सारा का सारा जो रॉ मटेरियल है ना, पत्ती तक पहुंचना चाहिए, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो मिनरल्स हो। प्रेजेंट जो होते हैं सॉइल में, वो ऑब्जर्व किसके द्वारा किया जाता है? रूट्स। जो प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं वो वाटर और मिनरल्स है ना, जो सॉइल के जरिए ऑब्जर्व करते हैं, है ना, जो प्रेजेंट होता है सॉइल में वो ऑब्जर्व करते हैं रूट्स। एंड वह ट्रांसपोर्ट कहाँ करते हैं? पत्तियों में। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं? वो हवा से। कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लेते हैं थ्रू टीनी पोर्स प्रेजेंट जो होता है सरफेस ऑफ, छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं, यानी कि छोटे छोटे छेद। दीज पोर्स आर सराउंडेड होता है बाय गार्ड सेल्स, एक सेल के द्वारा। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमोटा। इन सेल्स को क्या बोला जाता है? स्टोमोटा। और यहाँ पूछा जाए सेल क्या है? आपने देखा होगा, यू हैव सीन दैट, ये देखा होगा कि बिल्डिंग्स जो है ना ईंटों से बनी होती है। सिमिलरली बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बना होता है? टीनी यूनिट्स। इन्हें कहा जाता है सेल्स कहा जाता है। सेल्स कैन बी ओनली अंडर सेल को देखा जा सकता है केवल और केवल माइक्रोस्कोप में। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो केवल एक ही सेल का बना होता है। द सेल जो एक थिन आउटर बाउंड्री होता है जिसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, जैसे कि यहाँ पे दिखाया है सेल मेम्ब्रेन होता है। मोस्ट सेल हैव डिस्टिंक्ट हो सकता है सर्टेनली, और एक लोकेटेड स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड होता है बाय जेली लाइक सब्सटेंस जिसे कैटोप्लाज्म बोलते हैं। कैटोप्लाज्म जेली के जैसे दिखने वाला एक सब्सटेंस होता है। वाटर एंड मिनरल्स को जो होता है ना, वाटर एंड मिनरल जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है पत्तियों को, वेसल्स होते हैं जो कि रन लगे पाइप थ्रू आउट द रूट। एक पत्तियों में जो ये है, इससे ये ऊपर पत्तियों में पहुंचता है पाइप के जैसा। द स्टेम, द ब्रांचेज एंड लीव्स, जो इसका जो तना होता है, जो इसका जो ब्रांचेज होती है और जो लीव्स होते थे, फॉर्म किया गया था कॉन्टिन्यूस, ये एक तरीके का कॉन्टिन्यूस पाथ बनाते हैं और पैसेज बनाते हैं न्यूट्रिएंट्स के लिए, ताकि वह पत्तियों तक पहुंच सके। दे आर कॉल्ड वेसल्स। यू विल लर्न मोर अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन प्लांट इन चैप्टर 7।
लीव्स के अंदर क्या होता है, लीव्स के अंदर होता है ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे कहा जाता है क्लोरोफिल। एक तरीके का ग्रीन पिगमेंट होता है जिसका जो एक ऐसा पदार्थ होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। ये क्या मदद करता है, ये क्लोरोफिल हेल्प करता है पत्तियों को कैप्चर करने के लिए एनर्जी ऑफ सनलाइट। ये मदद करता है सूर्य की जो रोशनी लेने के लिए। एंड दिस एनर्जी इज़ यूज होता है टू सिंथेसाइज, यानी कि प्रिपेयर करता है, ये एनर्जी का इस्तेमाल होता है वो प्रिपेयर करने के लिए फूड, कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर जो होता है। सीन्स द सिंथेसाइज ऑफ फूड अकर होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इसीलिए इसे कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। अब हम दोबारा एक बार इसकी रीडिंग करेंगे। इट हेल्प, दोबारा से पढ़ेंगे। लीफ को क्या कहा जाता है, पत्तियों को कहा जाता है फूड फैक्ट्री कहा जाता है प्लांट्स की। फूड फैक्ट्री किसको कहा जाता है, पत्तियों को। देयर फॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीफ, ऑल इसके इसलिए ही सारा का सारा जो रॉ मटेरियल होता है वह पत्तियों तक पहुंचना चाहिए। फूड फैक्ट्री किसको कहा जाता है, पत्तियों को कहा जाता है। ऑल द रॉ मटेरियल कहाँ से और पहुंचना चाहिए, लीफ से पहुंचना चाहिए। वाटर एंड मिनरल्स जो प्रेजेंट होते हैं सॉइल में वो कौन ऑब्जर्व करता है, वो ऑब्जर्व करते हैं रूट्स। वाटर एंड मिनरल जो प्रेजेंट होता है सॉइल में वो कौन ऑब्जर्व करता है, रूट्स ऑब्जर्व करता है, रूट्स। एंड ट्रांसपोर्ट किसको करता है, वो पत्तियों को ट्रांसपोर्ट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है जो हवा से, वो वो लिया जाता है, इनटेकन किया जाता है थ्रू टिनी पोर्स, वह छोटे छोटे पोर्स में प्रेजेंट होता है ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स एंड दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल, और ये जो पोर्स होते हैं वह गार्ड सेल्स होते हैं। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमाटा। वाटर एंड मिनरल्स क्या होता है, वाटर एंड मिनरल जो ट्रांसपोर्ट होते हैं पत्तियों को, वो कैसे किया जाता है, एक वेसल्स, जो वेसल जो है ना एक पाइप के जैसे जरिए रन करते हैं, वो पूरी जड़ों में और तने के अंदर एंड ब्रांचेज में एंड लीव्स में। एंड ये क्या बनाते हैं, कॉन्टीन्यूस एक तरीके का पाथ बनाते हैं, पैसेज बनाते हैं जिसके जरिए न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ना पत्तियों तक पहुंच पाते हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है वेसल्स बोला जाता है। वेसल्स किसको बोला जाता है, एक रूट को बोला जाता है, स्टीम को बोला जाता है, तने को बोला जाता है, ब्रांचेस को बोला जाता है, और उसकी पत्तियों को बोला जाता है। और ये कॉन्टीन्यूस पाथ बनाता है जिससे क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं लीफ तक पहुंच जाते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है वेसल्स। यू विल लर्न मोर अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, आप इसके बारे में और अधिक जानोगे चैप्टर 7 में। पत्तियाँ कहाँ पे रहते हैं, ग्रीन पिगमेंट, द लीव्स फ्रॉम द ग्रीन पिगमेंट, इसे कहा जाता है क्लोरोफिल। एक इसकी मदद करता है, ये मदद करता है कैप्चर करने के लिए एनर्जी ऑफ सनलाइट। इस एनर्जी का यूज़ किया जाता है सिंथेसाइज करने के लिए फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्लोरोफिल क्या करता है, ये कैप्चर जो ग्रीन पिगमेंट होता है वो मदद करता है पत्तियों को कैप्चर करने के लिए एनर्जी ऑफ सनलाइट। एंड द एनर्जी जो यूज़ होती है तो फूड बनाने के लिए फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सिंस सिंथेसाइज ऑफ फूड अकर होता है सनलाइट की प्रेजेंस में, इसीलिए इसे कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। सो वी फाइंड द क्लोरोफिल, सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर आर नेसेसरी। अब हम ये जानते हैं कि क्लोरोफिल, सनलाइट सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। इट इज़ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड होता है बाय पत्तियों के द्वारा एंड स्टोर्ड होता है इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। सोलर एनर्जी कहाँ पे होता है, सोलर एनर्जी कैप्चर होता है पत्तियों के द्वारा। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी हमने ये सब पढ़ा, अभी हम इसको इतना करते हैं फिर उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।